है ना? यस यस, हाँ जी। तो 7 चक्रा भी उसी चीज को दिखाता है, उसी चीज से रिलेट करता है, ठीक है, कि 7 चक्रा है क्या, क्योंकि 7 चक्रा जब आपका बैलेंस रहेगा, आप ऑलरेडी, इसका पूजा पाठ से कोई महत्व नहीं है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि कोई बहुत ज्यादा पूजा पाठ करता है, बहुत मंदिर जाता है ना, तो वो ईश्वर से जल्दी कनेक्ट होता है, बट ऐसा नहीं है। अगर आपके 7 चक्रा बैलेंस से है, आपका हर मैनिफेस्ट पूरा हो सकता है, आप ईश्वर से कनेक्ट हो सकते हैं। ईश्वर से कनेक्ट होना क्या है, जब आपकी कोई भी विश जब मैनिफेस्ट तब होती है जब आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाती है, क्योंकि विश वो ही पूरा करता है। होता है ना, हम कई बार मन्नतें तो इंसान रोज मांगता है, बट क्या रोज पूरी हो जाती है? नहीं होती। बट कभी एक ऐसा होता है कि आप मांगते हैं और वो पूरा हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उस दिन जो आप मांगते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ता है, और जो ईश्वर है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ही रहता है, उसी के थ्रू हमारे बातों को सुनता है, समझता है। ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, आपके भीतर ही है। आप अपने 7 चक्रास को हील कीजिए, आप अपने आप में ईश्वर को देख पाएंगे। यस यस, मतलब चाहे आप कोई भी नाम ले लीजिए, डिवाइन बोलो आप, यूनिवर्स बोलिए, आप गॉड बोलिए, अल्लाह बोलिए, भगवान बोलिए, परमेश्वर बोलिए, आपने वो जैसे भी अपने माइंड में एक आकार दिया है, एक मतलब जब भी इंसान बोलते ना इमेजेस से प्रिपेयर करता है, या उसको विचार में, वैसा जैसे मैं बोलूंगी रेड बॉल, तो हमको रेड बॉल दिखने लग जाएगा ना, ऐसे। हाँ, तो हाँ, वैसे लोगों ने अपने वो स्वरूप और रूप अंदर जो बना उनकी, लिया है। हाँ, जो धारणाएं हैं या उनके विचार है, वो वैसे इमेजेस उनको दिखने लग जाते हैं, राइट? तो उस प्रकार, पर वैसे तो ऊर्जा है, एनर्जी है, जो यूनिवर्सल एनर्जी, हम यूनिवर्स बोलेंगे, राइट? सबके लिए बेटर है। यूनिवर्सल एनर्जी है। यस, अब बहुत उसका सारे किसी भी जाति धर्म नहीं, से, कोई रंग रूप से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। वो एक प्योर एनर्जी है, प्योर एनर्जी है, जिसमें कोई भेदभाव नहीं है, सबके पास वैसे ही है। हम इंसानों के बात तो छोड़िए, प्लांट्स की भी अपनी एनर्जी होती है ना? जानवरों की, जीव जंतुओं की अपनी एनर्जी होती है, उनके भी 7 चक्रास होते हैं, उनके भी चक्रास होते हैं, ठीक है। बट ये है कि हमारे 7 चक्रास हैं, और जैसे कुछ है जीव जंतु, उनके 8 चक्रास भी होते हैं, 9 चक्रास भी होती हैं, ठीक। बट हम इंसानों को 7 चक्रास से कनेक्ट किया गया है। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, कथाएं भी है। जैसे हम आसमान को 7 तल ऊपर मानते हैं, 7 परतें मानते हैं, ठीक है। पृथ्वी को भी 7 परत नीचे माना जाता है एक्चुअल में, और ये मतलब जो वो अर्थ है वो नीचे 5-7 परत नीचे माना जाता है, और हम जहाँ रहते हैं वो बीच है, मध्य का भाग है, ठीक है, ऐसा माना जाता है। तो उसमें होता है, इसीलिए 7 चक्रों का महत्व है। जैसे रेम्बो में भी 7 ही कलर क्यों है, 8 क्यों नहीं है, 9 क्यों नहीं है, 7 कलर ही है। तो 7 नंबर का हमारे ज्योतिष विज्ञान में हो गया, हमारे आध्यात्म में हो गया, बहुत महत्व है। प्लेनेट में भी आप केतु को ले लीजिए, केतु मोक्ष देने वाला होता है, ठीक है। 7 चक्र ही एक ऐसा है जिससे आप साधकी कुंडलिनी शक्ति जागृत कर सकते हैं, और आप मोक्ष को भी पा सकते हैं। ओके, यस, मतलब सैल्वेशन, हम मुक्ति पा सकते हैं, मोक्ष पा सकते हैं, और ये जन्म मृत्यु के जो बंधन से मुक्त हो सकते हैं, राइट? या हाँ जी। तो अभी हम थोड़े से लोग और भी जुड़ रहे हैं, और मतलब मैं क्लाइंट नहीं बोलती, मैं क्लाइंट सोल्स बोलती हूँ, उनको आत्मा रूप देती हूँ। मेरे क्लाइंट सोल्स भी जुड़ रहे हैं। हाय, हेलो वर्षा, हाउ आर यू? क्वेश्चंस बाद में लेंगे हम। People can write some few questions related to the topic, but today आज का टॉपिक ये है कि 7 चक्रास क्या होते हैं? क्योंकि नॉर्मल जो मैं बहुत सारे पोस्ट डालती हूँ, रील्स डालती हूँ, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, है ना, लोग जुड़ते हैं, पर वो सडनली एक क्वेश्चन है मैम, कि लोग पूछते हैं चक्रास क्या है, आप क्या काम करते हो, हमें समझ नहीं आता है, दे वांट टू कंसल्ट मी. But first question, after reading the ad and everything, my bio profile and all that, still they, ask me, आप क्या करते हो, मतलब आपको मिलना है, आपसे बात करना है, आपका और अच्छा है, या बट क्या आप काम करते हो, हमें समझ नहीं आता, ये हीलिंग क्या होता है, ये ऑरा क्या है, ये चक्रास क्या है? तो उनके लिए बहुत न्यू टर्म है, बिकॉज वी लाइक हीलर्स एंड लाइक ऑकल साइंस एक्सपर्ट, जो हम ऑकल साइंस के फील्ड में होते हैं, वी तो टॉक लाइक दिस, हमारी लैंग्वेज ही यही बन जाती ना,
आज एनर्जी अच्छी चल रही है और लॉक है, ये पीपल डोंट अंडरस्टैंड। तो हमें नॉर्मल लैंग्वेज में आप बताइए चक्रास क्या होते हैं? चक्रास, 7 चक्रास वो होते हैं, चक्रास मतलब ये होते हैं जो हमारे जीवन को पूरी तरह प्रभावित करते हैं। चक्रास एक मंडल होता है शरीर में, जो हमारे रीढ़ की हड्डी में, ठीक है, हमारे रीढ़ की हड्डी से लेके जो हमारा फंडामेंटल बोन जो होता है, जैसे बच्चे जब पैदा होते हैं आप तो देखिएगा कि यहाँ पे एक डायमंड शेप का एक उभार होता है जहाँ लप डप करता है, ये है ना, तो लगभग उसके 2 से 3 इंच ऊपर सबसे पहला चक्र माना जाता है सहस्त्रार चक्र या क्राउन चक्र। कुछ लोग उसको इस बोन पे भी मानते हैं, बट एक्चुअल में उसका जो है वो 2 से 3 इंच ऊपर तक माना जाता है और वो सीधा आपको कनेक्ट करता है यूनिवर्सल एनर्जी से, गॉड से, डिवाइन एनर्जी से। ओके, उसके बाद हमारा चक्रास जो होता है वो होता है, थोड़ा ज्यादा बताइए क्योंकि कोई क्लाइंट सोल है, महिमा है जॉइन, देखो महिमा क्लाइंट सोल है मेरे। हाय महिमा, हाउ आर यू? आपसे भी महिमा ने कनेक्ट किया था। ये सारे लोग जानते हैं, जिन्होंने हमारे सेशन में है ना, वो जानते चक्रास क्या है। तो मेरे हिसाब से आप करेक्ट करिए, चक्रास मतलब एनर्जी सेंटर्स है ना? हाँ, एनर्जी सेंटर्स चक्रास जो होते हैं वो हमारे बॉडी के एनर्जी सेंटर्स होते हैं, प्लस हमारे पूरी लाइफ को कंट्रोल करते हैं, वो उसके आधार पे चलते हैं, क्योंकि जो 7 चक्र होते हैं वो अलग अलग उनके मीनिंग्स होते हैं, जो हमारे शरीर को, हमारे विचारों को, हमारी रहन सहन, हमारी यहाँ तक कि हमारे अंदर होने वाले डिसीजेस को, वो सब चीज को क्रियान्वित करते हैं। अगर हमारा चक्रास बैलेंस है तो हमारी ऑरा बहुत अच्छी होगी, ऑरा बहुत अच्छी होगी तो हमारे पास नेगेटिव एनर्जी या किसी भी प्रकार का कोई डिसीज है, डिस्कम्फर्ट है, कोई भी प्रॉब्लम है, वो नहीं आएगा। और जिसकी ऑरा जितनी वीक होगी उसका मतलब है कि उसके चक्रास में इम्बैलेंस है तो उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगा। वो प्रॉब्लम्स किसी भी तरह का हो सकता है, रिलेशनशिप इशू आ सकता है, फाइनेंशियल इशू आ सकता है, ठीक है। और जैसे आप नेगेटिव एंटिटी भी आते हैं लाइफ में, आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ये सारे आपके चक्रास के डिपेंड करते हैं। अगर आपके चक्रास बहुत अच्छे हैं, आपने अपना चक्रास हील करवाया है या आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे आपके चक्र हील होते जा रहे हैं, देन आपके प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होंगे वो आपको खुद को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। और जब आपके चक्रास बैलेंस हो जाएंगे तो मान के चलिए आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। ओके, तो सबसे बड़ा चीज है कि आप अपने चक्रास को बैलेंस कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि चक्रास को बैलेंस कैसे करें, प्लस उस किस चक्र का क्या इफेक्ट है। ओके, तो हम सबको जैसे कि पता है, सुना होगा आप सबों ने 7 चक्र। तो 7 चक्रास में सबसे पहला होता है क्राउन चक्र। क्या, सॉरी, आप एक पिक्चर दिखा